गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं अगेन से आपके लिए एक बेसिक इंग्लिश वाली नई क्लास। तो चलिए जान लेते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश। अब भाई बेसिक से इंग्लिश में भी क्या सीखने वाले हैं? बेसिक से इंग्लिश में हम लोग सीखने वाले हैं डिड के सारे प्रयोग। जी हाँ, डिड के सारे वाक्य हम लोग सीखेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, सारे प्रयोग भी सीखेंगे, सारी चीजें बताऊंगी। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आखिर में होमवर्क भी देने वाली हूं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो देखने के बाद होमवर्क तो जरूर से जरूर बनाएं। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, मुझे भी पता चलता रहेगा कितनी पढ़ाई हो रही है। सो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो की किसको किसको जरूरत है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये क्लास और इसकी जैसी ढेर सारी क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। अब ये सब कैसे होगा? व्हाट्सएप करिए, पता करिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज के वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस, आई डिड इट। आई डिड इट, इसका मतलब क्या हुआ? यह मैंने किया, यह मैंने किया। अब यह की जगह पे कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है? आपके लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैंने इसको यह लेकर के चली हूं मैं, क्योंकि ताकि आप इसके जगह पे कुछ भी अपने लाइफ के सिचुएशन से या रिलेटेड, आप अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे डाल सकें। क्लियर है? आई डिड इट, यह मैंने किया। अब सिर्फ आप तो नहीं करते, आप किसी को बोलते भी हैं। यू डिड इट, यह तुमने किया। मान के चलिए ग्लास टूट गया आपके घर का, तो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों को? कि तुमने किया, यह तुमने किया, मतलब यू डिड इट, यह तुमने किया। तो बच्चे ने क्या किया? ग्लास तोड़ा है। सो यू डिड इट, यानी कि यह तुमने किया। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। वी डिड इट, यानी कि यह हमने किया। वी डिड इट, यानी कि यह हमने किया। मान के चलिए आपने कोई प्रोजेक्ट फिनिश किया, तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट में अब एक इंसान तो होता नहीं, एक से ज्यादा इंसान होते हैं कई बार। तो आप क्या बोलेंगे? वी डिड इट, यानी और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा खासा नाम हुआ उसका, तो क्या बोलेंगे? वी डिड इट, कि यह हमने किया। आगे बढ़े। दे डिड इट, यह उन्होंने किया। दे डिड इट, यह उन्होंने किया। अब उन्होंने का मतलब कौन है? कि कोई दूसरे लोग, मतलब जो आपके आसपास सामने नहीं है, आप उनको दिखा के बोलते हैं कि दे, मतलब कि वे लोग। सो यह उन्होंने किया। क्लियर है? जो आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिख रहे हैं, आप उनके बारे में बात करें। सो दे डिड इट, यानी कि यह उन्होंने किया। ही डिड इट, यानी कि यह उसने किया। ही डिड इट, यानी कि यह उसने किया। अब ही जब मैं यहाँ पे बोल रही हूं, मतलब क्लियर है कि मैं किसी मेल मेंबर की बात कर रही हूं, है ना? ही डिड इट, यह उसने किया। शी डिड इट, यानी कि यह उसने किया। सेंटेंस तो भाई हिंदी वाला सेम है, पर इंग्लिश वाला अलग है। क्यों? क्योंकि शी जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ, किसी महिला की बात कर रही हूँ। शी डिड इट, यानी कि यह उसने किया, मतलब फीमेल। ही डिड इट, यह उसने किया, मतलब मेल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़े आगे। रोहन डिड इट, यानी कि यह रोहन ने किया। रोहन डिड इट, यानी कि यह रोहन ने किया, मतलब कुछ भी अगर किया है तो किसने किया है? रोहन ने किया है। रीता डिड इट, यह रीता ने किया। अब रोहन की जगह पे रीता भी हो सकती है। सो रीता डिड इट, यह रीता ने किया है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब हमेशा जरूरी तो नहीं है हम लोग कुछ करते ही रहे, ऐसा भी हो सकता है ना कुछ ना भी कर रहे हो हम लोग। सो आई डिड नॉट डू इट, ये क्या हो गया? ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया। अगर आपने अभी तक कैसे ट्रांसलेशन करेगी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाइए, देखिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर ये यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उसके पहले इस वीडियो को फिनिश कर लीजिए। ये वीडियो सफिशिएंट है अपने आप में समझने के लिए कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आई डिड नॉट डू इट, यहाँ पे नॉट लग गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। यह मैंने नहीं किया। आई डिड नॉट डू इट, यह मैंने नहीं किया। वी डिड नॉट डू इट, जब एक से ज्यादा लोग हैं वी हो गया, और ये हमने नहीं किया, यह हमने नहीं किया। वी डिड नॉट डू इट। क्लियर है?
यू डिड नॉट डू इट, यह तुमने नहीं किया। यू डिड नॉट डू इट, यह तुमने नहीं किया। अब किसी ने कोई काम किया है मान के चलिए, और वो अगर नहीं किया है वो झूठ बोल रहा है आपसे कि ये मैंने किया है, तो आप तो क्या बोलेंगे कि ये तुमने नहीं किया है, मतलब ये तुम कर ही नहीं सकते हो, ये तुमने नहीं किया है। यू डिड नॉट डू इट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। दे डिड नॉट डू इट, यह उन्होंने नहीं किया। दे डिड नॉट डू इट, यह उन्होंने नहीं किया। शी डिड नॉट डू इट, यह उसने नहीं किया। शी डिड नॉट डू इट, यह उसने नहीं किया। शी की जब बात हो रही है मतलब महिला की बात हो रही है। ही डिड नॉट डू इट, यह उसने नहीं किया। ही डिड नॉट डू इट, यह उसने नहीं किया। रोहन डिड नॉट डू इट, यह रोहन ने नहीं किया। रोहन डिड नॉट डू इट, यह रोहन ने नहीं किया। अब रोहन की जगह पे रीता भी हो सकती है। रीता डिड नॉट डू इट, यह रीता ने नहीं किया। यह रीता ने नहीं किया। रीता डिड नॉट डू इट। चलिए बढ़े आगे। अब हम लोग सवाल पूछेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखे, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये कैसा टाइप का सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव है। अब हो सकता है ना भाई, हमें किसी से सवाल पूछना हो, तो क्या बोलेंगे? डिड आई डू इट, क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट, क्या ये मैंने किया? डिड वी डू इट, एक से ज्यादा लोग वी। डिड वी डू इट, क्या ये हमने किया? डिड वी डू इट, क्या ये हमने किया? चलिए बढ़ते हैं आगे। डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसको तो आप बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि आप किसी से पूछते हैं ना कि ये तुमने किया है, सो डिड यू डू इट, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वो कभी बदमाशी करें, तो उनसे जरूर अब अंग्रेजी में पूछिएगा, डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? तो इससे होगा क्या? आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस तो हो ही रही होगी, बच्चे को भी लगेगा भाई अंग्रेजी सीखनी है, मतलब अंग्रेजी बच्चा आपसे सुनते सुनते सीख जाएगा, उसे स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जब भी कोई बदमाशी करे तो आप क्या पूछेंगे? डिड यू डू इट, क्या ये तुमने किया? डिड दे डू इट, क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट, क्या ये उन्होंने किया? डिड ही डू इट, क्या ये उसने किया? डिड ही डू इट, क्या ये उसने किया? अब ही है यहाँ पे, तो क्या होगा? मेल मेंबर की बात हो रही है। डिड शी डू इट, क्या ये उसने किया? डिड शी डू इट, क्या ये उसने किया? अब शी है यहाँ पे, तो किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही है। अब डिड रोहन डू इट, क्या ये रोहन ने किया? डिड रोहन डू इट, क्या ये रोहन ने किया? अब रोहन की जगह पे कौन हो सकती है? रीता भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए डिड रीता डू इट, क्या ये रीता ने किया? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डिडंट आई डू इट। अब जब आप किसी से सवाल पूछें कि क्या ये मैंने ये नहीं किया, मतलब आप इस तरीके के सवाल हम लोग पूछते हैं ना लोगों से कि क्या मैंने ये नहीं किया, क्या मैंने वो नहीं किया। डिडंट आई डू इट, डिडंट आई डू इट, क्या ये मैंने नहीं किया? डिडंट आई डू इट। डिडंट यू डू इट, क्या ये तुमने नहीं किया? डिडंट यू डू इट। अब ये सवाल ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि ये तुमने नहीं किया, डिडंट यू डू इट। डिडंट वी डू इट, यानी कि वी मतलब एक से ज्यादा। डिडंट वी डू इट, क्या ये हमने नहीं किया? डिडंट वी डू इट, क्या ये हमने नहीं किया? चलिए बढ़े आगे। डिडंट ही डू इट, क्या ये उसने नहीं किया? डिडंट ही डू इट, क्या ये उसने नहीं किया? डिडंट दे डू इट, क्या ये उन्होंने नहीं किया? डिडंट दे डू इट, क्या ये उन्होंने नहीं किया? अच्छा, यहाँ पे ही की जगह पे अगर शी होता तो सेंटेंस तो यही रह जाता, डिडंट ही डू इट की जगह पे डिडंट शी डू इट, क्या ये उसने नहीं किया। लेकिन शी की बात हो रही है तो क्या होगा? फीमेल की बात हो रही है। ही की बात हो रही है तो क्या होगा? मेल की बात हो रही है। क्लियर है? डिडंट दे डू इट, क्या ये उन्होंने नहीं किया? डिडंट दे डू इट, क्या ये उन्होंने नहीं किया? सो और ये है उसके बाद आपका होमवर्क। क्या ये रोहन ने नहीं किया? क्या ये रोहन ने नहीं किया? यही सेंटेंस को आपको अंग्रेजी में डिड का प्रयोग के साथ लिखना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। सो यस गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है भाई इस वीडियो किसको किसको जरूरत है इस वीडियो की, तो जल्दी से भेज दीजिए वीडियो और कॉमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है,
सो यू आर मिसिंग आउट बहुत कुछ। सो आपको कैसे मिल सकती है ये कोर्स, इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी इंक्वायरी करिए कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की 6.5 घंटे वाली स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स चाहिए, फ्री वाली कोर्स चाहिए। उसके साथ ही उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो जल्दी से पता करिए भाई कैसे मिलेगी ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो उसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। पूछिए, पता करिए अगली बैच कब से शुरू हो रही है, क्या मिलेगा, कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है पर कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी करनी है, तो बेसिक ग्रामर उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रामर की बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। इस कोर्स में आपकी बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है, नींव बड़े अच्छे से बन जाती है, आप एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। उसके साथ ही भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब आसान है बच्चों को ग्रामर सिखाना बी बैंकर के इस कोर्स के साथ, जो कि है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। डिजाइन किया हुआ है एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा, जो बच्चों को पढ़ाने में महारत जिनको हासिल है, उन्होंने डिजाइन किया है ये कोर्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये है हमारा फेवरेट कॉम्बो कोर्स, जिसकी सीट्स बहुत कम ही अवेलेबल रहती हैं। ये है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। या तो अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी क्लास की आपको ग्रामर, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं। साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं भाई, ये भी बताया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए, या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी पूरी की पूरी अंग्रेजी की सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे आरसी हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे हो आपका एडवांस लेवल का ग्रामर या एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ये सारी चीजें इसमें कवर कराई जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त कई बार लग जाता है, तो अगर आपने मैसेज किया है तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.